वेलकम बैक टू एडवांस पाइथन सीरीज़। आज हम इस वीडियो के अंदर सेट एडवांस यूजेज को कवर करेंगे। हम ये समझेंगे कि सेट एडवांस यूजेज क्या है और सेट एडवांस यूजेज के अंदर हम कौन कौन सी टेक्निक्स को यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम सेट कम्प्रीहेंशन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम फ्रोज़न सेट या फ्रोज़न सेट को हम इम्यूटेबल सेट्स भी कहते हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर हम सेट ऑपरेशन और उसके बाद हम मेंबरशिप टेस्टिंग को भी डिस्कस करेंगे। तो ये सब कुछ हम सेट एडवांस यूसेज के अंदर कवर करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास सेट एडवांस यूसेज की डेफिनेशन है। एडवांस सेट यूसेज रेफर्स टू यूजिंग सेट्स विद मोर पावरफुल टेक्निक्स सच एज सेट कम्प्रीहेंशन, इम्यूटेबल सेट्स, advanced set operations and fast membership testing to efficiently manage and manipulate unique data। यानी इस बात का ये मतलब है कि जब हम सेट एडवांस यूजेज के साथ काम करते हैं, यूजुअली ये कॉन्सेप्ट जो है हम डाटा स्ट्रक्चर के अंदर यूज़ करते हैं, तो तब हमें मोर पावरफुल टेक्निक्स की ज़रूरत होती है, जैसे सेट कम्प्रीहेंशन है, जैसे इम्यूटेबल सेट्स हैं, इनको फ्रोज़न सेट भी कहते हैं, एडवांस सेट ऑपरेशंस है या फास्ट मेंबरशिप टेस्टिंग। इन सब टेक्निक्स को यूज़ करना पड़ता है जब हमें ज़रूरत हो कि हम एफिशिएंटली जो है वो डाटा को मैनेज और मैनिपुलेट कर सकें, तब हम सेट एडवांस यूसेज को यूज़ करते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे, जैसे रिमूव डुप्लीकेट डाटा। अगर हमारे पास कुछ सेट्स हों, एक या एक से ज़्यादा, और हमें उनमें से डुप्लीकेट डाटा को रिमूव करना हो, तो तब भी हमें इनमें से किसी एक टेक्निक्स का यूज़ करना पड़ सकता है। इसी तरह अगर हमें कॉमन एलिमेंट्स फाइंड करने हैं सेट के अंदर, तब भी हम एडवांस जो सेट की टेक्निक्स हैं उनको यूज़ करते हैं। अगर हमें फास्ट सर्चिंग करनी है, सेट्स के अंदर कोई एलिमेंट्स फाइंड करने हैं, फास्ट ऑपरेशन को सर्चिंग ऑपरेशन अगर परफॉर्म करना है, तो तब भी हम इन्हीं टेक्निक्स में से किसी टेक्निक का यूज़ करते हैं। और सबसे लास्ट पे जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है कि हमें इम्यूटेबल सेट्स अगर बनाने पड़ जाएँ, तो ये भी एक एग्जांपल है। हमें इन्हीं टेक्निक्स में से किसी टेक्निक का यूज़ करना होता है। हम इन्हीं टेक्निक्स को वन बाय वन करके जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है सेट कम्प्रीहेंशन। ये सबसे पहली टेक्निक है। इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि सेट कम्प्रीहेंशन इज़ अ शॉर्ट एंड एफिशिएंट वे टू क्रिएट अ सेट इन अ सिंगल लाइन वेयर बोथ द लूप एंड द कंडीशन कैन बी कंटेन्ड। यानी सेट कम्प्रीहेंशन सिंपली एक शॉर्ट और एफिशिएंट वे है हम सेट्स के साथ काम करने के लिए। इसमें हम लूप भी यूज़ करते हैं और कंडीशन भी हम यूज़ कर सकते हैं। ये हमें सिंगल लाइन के अंदर हम सेट्स को क्रिएट करते हैं और उनके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। ये कम्प्रीहेंसिव वे के अंदर हम डायनामिकली सेट्स बनाते हैं और उनके अंदर डिफरेंट जो है आइटम स्टोर करते हैं और ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। इसके साथ काम करने के लिए हमारे पास यहाँ पे जनरल सिंटैक्स है। इस सिंटैक्स को समझते हैं, फिर हम कोड लिखकर भी इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जो है जनरल सिंटैक्स के अंदर हमारे पास यहाँ कर्ली ब्रेसेस हैं। उसके अंदर हमारे पास सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे एक्सप्रेशन है। उसके बाद हमारे पास लूप है, लूप के अंदर आइटम है, आइटरेबल है, और उसके बाद इफ़ कंडीशन है। ये जो एक्सप्रेशन है ये वो वैल्यू है जो हम सेट के अंदर ऐड करते हैं। उस वैल्यू को हम एक्सप्रेशन में स्टोर कर लेते हैं और फिर उस एक्सप्रेशन के ज़रिए सेट के अंदर वैल्यू हम डाल देते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे है आइटम है। ये लूप वेरिएबल है जो इनिशियली यूजुअली जो है वो 0 होता है, फिर 1, फिर 2, फिर 3, इसी तरह वो चलता है। इसके इसी तरह आइटरेबल है। आइटरेबल रेंज भी हो सकता है, लिस्ट भी हो सकता है, टपल भी हो सकता है, जिसके अंदर हम रेंज देते हैं कि हमें 6 तक जाना है, हमें 5 तक जाना है, हमें 0 से 10 तक हमें लूप को चलाना है, तो वो हम आइटरेबल के ज़रिए करते हैं। इसके बाद कंडीशन है जो ऑप्शनल होती है। अगर हमें वैल्यूज़ को फ़िल्टर करना है, कोई डिसीजन लेना है, तब हम इस कंडीशन को यूज़ करते हैं। तो हम लैब के अंदर जाते हैं, जाके वहाँ ये बेसिक सिंटैक्स को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ हम कुछ कोड लिखकर जो है वो इस बेसिक सिंटैक्स और उसकी वर्किंग समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऊपर जो है वो सिंटैक्स लिखा भी हुआ है। तो कर्ली ब्रेसेस हम पहले लगा लेते हैं। उसके बाद एक्सप्रेशन है हमारे पास। एक्सप्रेशन हम सिंपली मैं यहाँ पे एक्स लिख रहा हूँ। एक्सप्रेशन कुछ भी हो सकती है हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। उसके बाद हम फॉर लूप यूज़ करते हैं। आइटम में हमारे पास एक्स आ सकता है। इन आइटरेबल हम रेंज यूज़ करते हैं और रेंज के अंदर मैं लिखता हूँ 6। के बाद हमारे पास यहाँ पे इफ़ कंडीशन है, वो ऑप्शनल है, फ़िलहाल हम वो यूज़ नहीं कर रहे। हम सिंपली इतना
समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद हम जो है वो इफ़ कंडीशन को भी यूज़ करेंगे। ये सारे का सारा जो है एक सेट क्रिएट होगा इस कोड से। और ये भी ज़रूरी है कि हम इसे किसी न किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करें। के लिए हम एक वेरिएबल बना लेते हैं नम, और रिज़ल्ट देखने के लिए हम इस वेरिएबल को प्रिंट कर लेते हैं। एग्ज़ीक्यूट करेंगे तो यहाँ देखें हमारे पास ये रिज़ल्ट आया। अब बेसिक सिंटैक्स के हिसाब से अगर हम इसे समझें तो यहाँ एक्स हमारे पास एक्सप्रेशन है, फॉर लूप फॉर वैसे का वैसे आया, आइटम एक्स है, और इन आइटरेबल हमारे पास रेंज था, और यहाँ पे ये हमने 6 इनिशियली जो है वो एक्स जो था वो 0 था, क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ स्टार्टिंग पॉइंट नहीं दिया तो बाय डिफ़ॉल्ट 0 ही स्टार्टिंग पॉइंट होता है। 0 था, वही 0 जो है हमने यहाँ एक्सप्रेशन के अंदर स्टोर किया। एक्सप्रेशन से वो जो 0 था वो सेट के अंदर आ गया। इसी तरह फिर ये 1 हुआ, 1 यहाँ आ गया, फिर 2, 3, 4 और 5 तक के एलिमेंट यहाँ पे आ गए। 6 इसलिए नहीं आया क्योंकि जो लास्ट वाला जो नंबर होता है वो इंक्लूड नहीं होता। तो ये बेसिक सिंटैक्स था। अगर हम इसके अंदर अगर हम इफ़ कंडीशन भी अगर ऐड करें तो हम कुछ इस तरह इफ़ कंडीशन भी ऐड कर सकते हैं कि इफ़ एक्स जो हमारा जो नंबर है वो इज़ इक्वल टू 3। इसका अब क्या मतलब होगा? इसका मतलब ये होगा कि एक्स के अंदर जो नंबर्स आएँगे 0 से लेकर 5 तक के सारे नंबर्स, उन नंबर्स में से जो नंबर 3 के साथ एग्ज़ैक्टली जो मैच करेगा वही जो सेट के अंदर आएगा। यानी यहाँ पे हमने एक फ़िल्टर लगा दिया। एग्ज़ीक्यूट करके देखते हैं। ये देखें, जब हमने इसको एग्ज़ीक्यूट किया तो यहाँ पे सिंपली 3 आया। 3 इसलिए आया क्योंकि इनिशियली यहाँ पे 0 था, बट 0 जो है वो 3 के साथ मैच नहीं कर रहा एग्ज़ैक्टली। तो ये कंडीशन जो है वो फ़ॉल्स हो जाएगी, और जो एक्सप्रेशन के अंदर जो 0 था वो सेट के अंदर नहीं आएगा। इसी तरह 1 के साथ होगा, कंडीशन फ़ॉल्स हो जाएगी। इसी तरह 2 के साथ, जब जब 3 आएगा तब 3 इज़ इक्वल टू 3, तब कंडीशन ट्रू हो जाएगी, और एक्सप्रेशन के अंदर जो 3 होगा वो सेट के अंदर आ जाएगा। 5, 4 और 5 के लिए ये कंडीशन फ़ॉल्स हो जाएगी, तो वो सेट के अंदर नहीं आएँगे। तो कुछ इस तरह हम इफ़ कंडीशंस को भी यूज़ कर सकते हैं आइटम्स को फ़िल्टर्स करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज़ेज़ हैं, ताकि हम सेट कम्प्रीहेंशन का जो ये टेक्नीक है उसके ऊपर हम थोड़ी ग्रिप बना सकें। तो सबसे पहले हमारे पास है क्रिएट अ सेट कंटेनिंग नंबर्स फ्रॉम 0 टू 5 यूजिंग सेट कम्प्रीहेंशन। जो पहली एक्सरसाइज़ है वो हमें ये कहती है कि 0 से लेकर 5 तक के जो नंबर्स हैं उनका सेट क्रिएट करें। तो अगर हम यहाँ पे अपने जनरल सिंटैक्स पे अगर थोड़ा गौर करें, अगर हम इस इफ़ कंडीशन को रिमूव कर दें और इस कोड को अगर के रिज़ल्ट को अगर हम प्रिंट करें, तो हमारे पास यहाँ पे 0 से लेकर 5 तक के आइटम्स आ रहे हैं। यानी जो हमारा पहला जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो यही है, जो हमने बेसिक सिंटैक्स के अंदर कर लिया कि यहाँ पे हमारे पास 0 से लेकर 5 तक के जो तमाम आइटम्स हैं वो आ रहे हैं। तो लिहाज़ा हम जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमें ये कहता है कि क्रिएट अ सेट दैट कंटेन्स ऑल इवन नंबर्स फ्रॉम 0 टू 10 यूजिंग सेट कम्प्रीहेंशन। यानी हमें 0 से 10 तक के वो तमाम वाले नंबर्स जो इवन हैं उनको जो है उनको हमें सेट के अंदर डालना है, यानी सेट क्रिएट करना है एक, जिसके अंदर 0 से लेकर 10 तक के वो तमाम नंबर जो इवन हैं वो आएँ। तो ये हम कैसे करेंगे हम देखते हैं। अगर हम थोड़ा गौर करें अपने क्वेश्चन के ऊपर तो हमें समझ आएगा कि हमें यहाँ पे इफ़ कंडीशन यूज़ करनी होगी। जैसे जैसे हमें क्वेश्चन के अंदर बताया है कि 0 से 10 तक के वो तमाम नंबर जो इवन हैं, यानी कि यहाँ पे हमें फ़िल्टर करने को कहा जा रहा है। यहाँ पे हमें फ़िल्टर करने को कहा जा रहा है, हमें एक डिसीजन लेना है कि तमाम नंबर्स नहीं, वो वाले नंबर्स जो इवन हैं। तो देखते हैं इसे कैसे करेंगे हम। इवन नम, ये एक हमने वेरिएबल बनाया, कर्ली ब्रेसेस ओपन करते हैं। यहाँ पे हम एक एक्सप्रेशन लेते हैं, कुछ भी एक्सप्रेशन ले सकते हैं, मैं यहाँ आई ले रहा हूँ। एक्सप्रेशन का यानी वेरिएबल हम कुछ भी रख सकते हैं। फॉर आई इन रेंज 0 से 10 तक हमें जाना है। स्टार्टिंग पॉइंट ऑटोमेटिकली ही 0 ही होता है, लेकिन हमें एंडिंग पॉइंट 10 के बजाय 11 देना होगा ताकि हम 10 तक जो हमारी लूप है वो चले। उसके बाद हमें यहाँ पे डिसीजन लेना है, हमें फ़िल्टर करना है, हमें सारे जो नंबर्स हैं उनमें से वो जो इवन हैं, इफ़ आई, अगर हम ये लॉजिक इम्प्लीमेंट करें कि वो तमाम नंबर्स
जिनका मॉडुलस जो है वो 0 आता है, यानी मॉडुलस अगर हम 2 के साथ लें तब 0 आता है। तो ऐसे तमाम नंबर्स इवन होते हैं। तो इस तरह हमारे पास जो सेट के अंदर हैं वो सारे इवन नंबर्स ही आएँगे। अगर हम इसको प्रिंट करते हैं इवन नम, तो ये हमारे पास रिज़ल्ट है, हमारा रिक्वायर्ड रिज़ल्ट 0, 2, 4, 6, 8 एंड 10। यानी इस इफ़ कंडीशन की वजह से सिर्फ वही नंबर आए जिनका मॉडुलस 2 के साथ 0 था, यानी जो इवन थे, और वही हमारे सेट के अंदर आकर स्टोर हुए। अब हम नेक्स्ट अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गिवन द फॉलोइंग लिस्ट, क्रिएट अ सेट दैट स्टोर्स ओनली द यूनिक वर्ड्स यूजिंग सेट कम्प्रीहेंशन। यानी हमारे पास हमें एक लिस्ट दी हुई है, उस लिस्ट के अंदर कुछ डुप्लिकेट वर्ड्स हैं। इस लिस्ट को यूज़ करके हमें एक सेट बनाना है जो यूनिक वर्ड्स को कैरी करता हो। तो चलिए देखते हैं। हमें जो लिस्ट गिवन है हम उसी लिस्ट को यूज़ करेंगे और एक वेरिएबल बनाते हैं। कर्ली ब्रेसेस ओपन करते हैं, एक्सप्रेशन लिखेंगे हम यहाँ पे, लूप वर्ड इन वर्ड्स। अब ये कोड काम कैसे करेगा? सिंपली हम यहाँ पे ये कर रहे हैं कि जो लूप है वो हम लिस्ट के ऊपर रन कर रहे हैं, यानी फॉर वर्ड इन वर्ड्स। वर्ड्स हमारी लिस्ट है, तो ये जो लूप है इस लूप के अंदर हम एक एक जो आइटम है जो लिस्ट का वो इस वर्ड के अंदर आएगा। इनिशियली एआई जो वर्ड है पहला वो आएगा, उसके बाद पाइथन इस वर्ड के अंदर आएगा, उसके बाद फिर एआई, फिर डाटा, फिर पाइथन। यानी इस जो वर्ड है आइटम इसके अंदर लिस्ट के जो सारे वर्ड्स हैं वो वन बाय वन करके यहाँ पे आएंगे। और जो सेट होता है इसकी एक प्रॉपर्टी है कि ये यूनिक आइटम्स को ही स्टोर करता है, यूनिक नंबर्स को, यूनिक वर्ड्स को। कोई भी डुप्लीकेट नंबर्स, डुप्लीकेट वर्ड, डुप्लीकेट आइटम सेट के अंदर स्टोर नहीं हो सकता। तो ऑटोमेटिकली जो डुप्लीकेट वर्ड्स हैं जैसे एआई है, ये दूसरी दफ़ा आ रहा है, पाइथन है ये दूसरी दफ़ा आ रहा है, तो जब ये दूसरी दफ़ा आएगा तो ऑटोमेटिकली ये जो डुप्लीकेट वर्ड्स हैं वो एलिमिनेट हो जाएंगे। अगर हम इसका रिज़ल्ट देखना चाहें तो यूनिक इसे जब एग्जीक्यूट करेंगे तो यही हमारा जो रिक्वायर्ड रिज़ल्ट है कि हमने एक सेट क्रिएट किया है, उसके अंदर हमारे यूनिक वर्ड्स हैं, डुप्लीकेट ऑटोमेटिकली जो है वो एलिमिनेट हो गए। हमें सिर्फ लिस्ट के ऊपर एक लूप रन करनी है, सेट बाकी काम खुद ब खुद कर लेगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वो हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिएट अ सेट दैट कंटेन्स द स्क्वायर ऑफ नंबर्स फ्रॉम 0 to 6 यूजिंग सेट कम्प्रीहेंशन। यानी हमें एक सेट क्रिएट करना है, 0 से जो 6 तक के तमाम नंबर्स हैं उनका स्क्वायर लेना है। ये जो क्वेश्चन है ये आप खुद करने की कोशिश करें और इसका जो कोड होगा वो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पेस्ट करें। नेक्स्ट हम जो है वो दूसरी टेक्निक की तरफ चलते हैं जो हम सेट एडवांस यूजेज के अंदर यूज़ करते हैं। दूसरी टेक्निक है इम्यूटेबल सेट्स, इनको फ्रोज़न सेट्स भी कहते हैं। तो ये क्या होता है हम देखते हैं। एन इम्यूटेबल सेट इज़ अ सेट हुज एलिमेंट्स कैन नॉट बी चेंज्ड, एडेड और रिमूव्ड आफ्टर इट इज़ क्रिएटेड। यानी इम्यूटेबल सेट ऐसे सेट होते हैं जो जब क्रिएट हो जाते हैं, क्रिएट होने के बाद कभी भी चेंज, ऐड और उनके अंदर से कोई जो है वो डाटा आइटम रिमूव हम नहीं कर सकते जब वो एक दफ़ा क्रिएट हो जाए। यूजुअली क्या होता है कि जो पाइथन के अंदर जो सेट का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, वहाँ सेट जो है वो म्यूटेबल होते हैं, यानी उनके अंदर मॉडिफिकेशंस की जा सकती हैं। सेट को एक दफ़ा क्रिएट करने के बाद उसके अंदर कुछ और आइटम्स ऐड किए जा सकते हैं, आइटम्स को डिलीट किया जा सकता है। बट अगर हमें ज़रूरत हो कि हमें इम्यूटेबल सेट्स क्रिएट करने हैं, ऐसे सेट क्रिएट करने हैं जो चेंज ना हो पाए, तो वो हम फिर यहाँ पे इम्यूटेबल सेट की टेक्निक को यूज़ करते हुए हम उनको क्रिएट करते हैं। इन पाइथन इम्यूटेबल सेट्स आर इम्प्लीमेंटेड यूजिंग फ्रोजन सेट्स। यानी फ्रोजन सेट्स एक मेथड है जो हम यूज़ करते हैं इम्यूटेबल सेट्स क्रिएट करने के लिए। नॉर्मली सेट्स आर इम्यूटेबल, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सेट्स जो हैं वो म्यूटेबल होते हैं। बट इफ़ वी वांट अ सेट दैट कंट्रोल बट इफ़ वी वांट अ सेट दैट कैन नॉट बी चेंज्ड, अगर हमें कोई ऐसा सेट बनाना है जो चेंज ना हो सके, मॉडिफाई ना हो सके, देन वी यूज़ अ फ्रोजन सेट। फिर हम फ्रोजन सेट मेथड को यूज़ करते हैं, वो फिर उस सेट को इम्यूटेबल बना देता है। इसके लिए भी हमारे पास जो है कुछ एक्सरसाइजेज हैं, 3 क्वेश्चंस हैं हमारे पास। इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं।
इसके बाद जो ये इम्यूटेबल सेट्स वाली टेक्निक है ये हमें बड़ी अच्छी तरह समझ आ जाएगी। तो हमारे पास जो यहाँ हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है, तो यहाँ पे जो हमारे पास पहला जो क्वेश्चन है वो यही है कि क्रिएट एन इम्यूटेबल सेट। हमें एक इम्यूटेबल सेट क्रिएट करना है इनिशियली। सबसे पहले हम एक वेरिएबल बनाएंगे, उस वेरिएबल के अंदर हम इम्यूटेबल सेट स्टोर करेंगे। इम्यूटेबल सेट बनाने के लिए हमें फ्रोज़न सेट मेथड की ज़रूरत पड़ती है। आप इसे मेथड कह लें या एक फंक्शन कह लें। इस फंक्शन के अंदर हम नॉर्मल सेट जो है वो पास करेंगे और ये हमें जो है वो एक इम्यूटेबल सेट जो है वो रिटर्न करेगा। हम इसे सिंपली प्रिंट करते हैं। जब हम प्रिंट करते हैं तो हमें यहाँ हमारे पास एक फ्रोज़न सेट जो है वो रिज़ल्ट में हमें शो हो रहा है, जिसके अंदर हमने 1 2 3 स्टोर किया था। अब हम अगर फ्रोज़न सेट के अंदर कोई मॉडिफ़िकेशन करना चाहें, कुछ चेंजेस करना चाहें, तो हम करके देखते हैं कि क्या ये अलाउ करता है या नहीं। तो fs जो हमारा वेरिएबल था ऐड 5, सिंपल जो सेट का कॉन्सेप्ट है वहाँ पे ऐड फंक्शन जो है सेट के अंदर नए एलिमेंट्स ऐड करने के लिए यूज़ होता है। अगर यहाँ भी ये हमें अलाउ करेगा ऐड करने के लिए तो इसका मतलब ये होगा कि ये इम्यूटेबल सेट नहीं है, और अगर ये अलाउ नहीं करेगा तो इसका मतलब ये मॉडिफिकेशंस अलाउ नहीं कर रहा, जो कि इसे नहीं करनी चाहिए। हम यहाँ एग्जीक्यूट करके देखते हैं तो ये हमें एरर दे रहा है। इसका मतलब यही है कि हमारे पास जो ये फ्रोज़न सेट क्रिएट हुआ है ये इम्यूटेबल है, ये मॉडिफिकेशंस अलाउ नहीं करता। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यही है जो अभी हमने काम किया कि ट्राइंग टू मॉडिफाई इम्यूटेबल सेट। तो हमने अभी जो है इम्यूटेबल सेट को मॉडिफाई करने की कोशिश की, जो कि हम नहीं कर पाए। तो हमने जो है वो दूसरा क्वेश्चन भी हमने कर लिया। तो इसी तरह हम तीसरे जो अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमें कहता है कि यूजिंग फ्रोज़न सेट्स इनसाइड अनदर सेट, यानी एक सेट के अंदर तो दूसरा फ्रोज़न सेट जो है वो हम क्रिएट करें। तो वो कैसे करेंगे हम देखते हैं। सबसे पहले हम एक वेरिएबल बनाते हैं। मैं उस वेरिएबल को set1 नाम देता हूँ और कर्ली ब्रेसेस ओपन करते हैं। फ्रोज़न सेट मेथड का यूज़ करके हम 1 2 3 एलिमेंट इस के अंदर स्टोर करते हैं और एक और जो है वो फ्रोज़न सेट क्रिएट करते हैं। 4 5 एंड 6 हमने इसके अंदर स्टोर किया। अब हम इसको प्रिंट करते हैं। जब हमने इसे प्रिंट किया तो हमें जो रिज़ल्ट में हमें मिला कि हमने एक फ्रोज़न सेट के साथ दूसरा फ्रोज़न सेट हमने ऐड किया। तो ये जो इम्यूटेबल सेट की जो टेक्निक है, हमें ये चीज़ अलाउ करती है कि हम एक फ्रोज़न सेट के साथ दूसरा फ्रोज़न सेट भी हम यूज़ कर सकते हैं। ये था हमारा सेट एडवांस यूसेज का पार्ट 1। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो 2 हमारी टेक्निक्स रहती हैं, सेट ऑपरेशन और मेंबरशिप टेस्टिंग, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि वो क्या हैं। तो इस तरह हमारा जो सेट एडवांस यूसेज का जो कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। लिहाजा आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट भी आपको मिले। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही तो इसे लाज़मी लाइक करें। सेक्शन के अंदर अपने क्वेश्चंस और सजेशंस लाज़मी लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।